भाल का एक्शन प्लान, शहबाज जरदारी हैरान। पाकिस्तान को टेंशन, हाथ से निकलने वाला है पीओके। दिवाली से पहले देश को तोहफा, पीओके पर भारत का होगा कब्जा। डोभाल ने मचाया तहलका, देशवासियों को पीओके का तोहफा। चीते की चाल, बाज सी नजर, जासूसी दुनिया का एक ऐसा रहस्य जिससे पाकिस्तान और चीन भी कांपता है। और वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर अजीत डोभाल ने एक बार फिर इशारों में पाकिस्तान से पीओके छीनने की बात कह डाली, जिसे लेकर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी बौखलाए हुए हैं, मरियम नवाज और बिलावल घबराए हुए हैं, तो इमरान जेल से ही सारा तमाशा देख रहे हैं। इमरान इस इंतजार में है कि कब पाकिस्तान में उथल पुथल मचेगी और जेल से आने का मौका मिलेगा। तो अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिरी माजरा क्या है। दरअसल अजीत डोभाल ने एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया कि जिसका कनेक्शन पीओके से जोड़कर देखा जा रहा है। डोभाल ने कार्यक्रम में युद्ध और शांति की बात की, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बयान के पीछे पीओके तो नहीं है? क्या डोभाल इशारों में पीओके को वापस लेने की बात तो नहीं कर रहे हैं? दरअसल अजीत डोभाल ने कहा कि हम दुश्मन देश की इच्छा शक्ति को तोड़कर अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। प्रतिद्वंदी सेना की हार से उनकी इच्छा शक्ति टूट जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, जब आप अपने दुश्मन को जंग के मैदान में हरा देते हैं तब वो देश आपके साथ आपकी शर्तों पर शांति स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे यूक्रेन रूस हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो या कोई और युद्ध हो। डोभाल के इस बयान से पाकिस्तान हुक्मरान अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। डोभाल ने अपने बयान में रूस यूक्रेन का जिक्र भले ही किया हो, लेकिन लगता है इशारा पीओके की तरफ भी था। डोभाल ने अपने बयान में कई जरूरी बातें कही हैं, लेकिन उनमें से 4 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, जंग यूं ही नहीं लड़ी जाती, टारगेट हासिल करने के लिए जंग होती है। नंबर 2, टारगेट तब हासिल होता है जब दुश्मन को जंग में शिकस्त मिलती है। नंबर 3, जंग में मात खाने के बाद दुश्मन शांति के लिए तैयार हो जाया करता है। ये फार्मूला हर जंग में फिट है, रूस यूक्रेन जंग हो या कोई और दूसरी जंग। तो क्या डोभाल ने रूस यूक्रेन जंग की मिसाल की आड़ में पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं? और क्या डोभाल ने पीओके की तरफ ध्यान खींचा है? भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 7 दशकों से पीओके एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। डोभाल यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि हम युद्ध क्यों लड़ते हैं? क्या प्रतिद्वंदी सैनिकों को मारने में खुशी मिलती है इसलिए? क्या है ये? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? हमारे सैन्य और राजनीतिक उद्देश्य क्या हैं? और आप उन्हें कैसे हासिल करते हैं? भारत सरकार बार बार कह चुकी है कि पीओके भारत का अहम हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी पीओके को लेकर रहेंगे की बात कई बार खुले मंच से दोहरा चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी डॉक्टर कर्ण सिंह ने 2 टूक राय रखी है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपना कब्जा खुद नहीं छोड़ता है। बातचीत कैसे हो सकती है जब सीमा पार से आतंकवाद चलाया जा रहा है? बता दें कि भारत कई मौकों पर यह स्पष्ट कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। तो ऐसे में चर्चा बहुत तेज है कि जिस तरह कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं और हो रही हैं, ठीक उसी वक्त डोभाल का बयान आना कई आशंकाओं को जन्म दे गया। तो क्या डोभाल ने कुछ फैसला कर लिया है? कहीं सरहद पार के लिए कोई तैयारी तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।